बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अपने अपने घरों में अपने अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ अल्लाह की अमान में होंगे। आज बहुत लंबा सफ़र था तो उसके साथ साथ मैंने कहा चले छोटी सी एक वीडियो भी बना ली जाए। हम जब कहीं जाते हैं ना तो बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं, उनसे इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत से पेश आते हैं। लेकिन माज़रत के साथ वो मोहब्बत, वो चाहत हम अपने घर में क्यों नहीं देते? हमारे घर वाले, हमारी माँ, हमारी बीवी या बच्चे या शौहर या बहन भाई उस प्यार के हकदार तो होते हैं ना, तो हमें उनको वो हक से महरूम क्यों कर देते हैं? हम उनसे उस मोहब्बत से, उस चाहत से, खुलूस से पेश क्यों नहीं आते? बाहर तो लोगों के साथ हम ऐसे घुल मिल रहे होते हैं, ऐसी मोहब्बतें पेश कर रहे होते हैं कि जैसे हम जैसा कोई खलीफा ही नहीं होगा, हम जैसा बेहतर इंसान ही दुनिया में कोई नहीं होगा। एक उम्दा, एक बेहतरीन नमूना पेश कर रहे होते हैं। लेकिन वो मोहब्बत, जो चाहत हमें घर में देनी चाहिए, वो बाहर लोगों में बांट रहे होते हैं। तो माज़रत के साथ बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात से इख्तलाफ होगा कि वो प्यार, वो चाहत के हकदार आपके घर वाले भी हैं। आपके लहजे की तलखियाँ, आपके लहजे की जो तलखियाँ हैं ना, वो आपके घर में एक अजीब सी वो बना देती हैं कि आपके आने से बच्चों को खुशी नहीं होती, आपके आने से आपके बहन भाइयों को खुशी नहीं होती, आपके आने से आपके माँ बाप को खुशी नहीं होती है। वो कहते हैं ये घर में ना ही आए। आपका अखलाक इस तरह से उनके ज़हनों पे बुरा असर छोड़ जाता है। आपकी बदअखलाकी जो है उनके लिए इतनी वो बन जाती है, अज़ियत का बाइस बन जाती है कि वो आप लोगों से दूर हो जाते हैं। तो खुदाया अपने रवैये को, अपने आप को देखें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अपने आप में तब्दीली लाना कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर आप में कोई कमी है ना तो उसको दूर करें। मोहब्बत, प्यार, घर वालों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनका भी उसी तरह ख्याल रखें जैसे आप बाहर लोगों के साथ पेश आते हैं। ये हमने क्यों एक बना लिया है कि बाहर और हमारा चेहरा होता है और घर का और होता है? नहीं, मेरे ख़्याल से बच्चों के छोटे छोटे ज़हनों पर अजीब किस्म की जो है ना वो एक छाप लग जाती है और वही फिर आगे जाके गलत माशरे की तकलीम करती है। और इस माशरे के बिगाड़ में ना हमारा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम कभी सोच ही नहीं सकते, कभी हम ये अपने आप पर ये करते नहीं कि नहीं हमारी ये गलती नहीं है। लेकिन 100% गलती हमारी है, क्योंकि इस माशरे को बिगाड़ने वाले हम खुद हैं। क्योंकि ना तो हम अपनी सोच बदलते हैं, हम अपनी तंग नज़री को इसमें इतना एक है इशू कि हम जो सोचते हैं हम वही दूसरे के अंदर भी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी हम अगर राइट है तो दूसरा भी राइट हो। देखिए, हर इंसान का अपना एक सोच होती है, हर इंसान के अपने ख्वाब होते हैं। आप किसी पर अपनी मर्ज़ी ठोस नहीं सकते हो। बेशक आप जितने मर्ज़ी सहीन होंगे, जितने मर्ज़ी समझदार होंगे, लेकिन आपकी समझदारी जो है ना आपकी औलाद में झलकती है। आपकी समझदारी ना आपका सलीका आपके घर में झलकता है। तो जो इंसान अपना घर नहीं संवार सकता ना, वो मुल्क कौम संवार नहीं सकता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि इंसान अपनी सलाह करें। आप देखें कि आप में क्या कमी है, आप में कहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं छूट गई जिससे आपके रिश्ते आपसे दूर हो गए। आपकी माँ, आपके बहन भाई, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपसे दूर हो गए। फिर हम ये शिकवा करते हैं जी हमारी औलाद जो है वो नेक नहीं है। फिर हम ये शिकवा करते हैं जी हमारे खून में तो वफा ही नहीं है। फिर हम ये शिकवा करते हैं जी हम तो जितनी भी मोहब्बत कर लें जी सब हमसे दूर ही होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम में कोई ना कोई ऐसी कमी ज़रूर होती है, हम में ऐसी कोई ना कोई कोताही ज़रूर होती है, हम में ऐसी कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर कर देते हैं जिससे हमारे बहन भाइयों को या हमारे घर वालों का दिल आज़ारी होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा बोलने वालों को बेवकूफ़ कहा जाता है, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता और खुद से ज़्यादा जो होते हैं ना इत्मीनान अपने आप पर कि जी मैं तो बेस्ट हूँ, तो मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। अपनी गलतियों से सबक सीखें, ना कि अपनी गलतियों पर फ़ख्र करें। अपनी गलतियों पर सबक सीखें कि हमने जो गलतियाँ की हैं ना, हम आइंदा इससे सबक सीखेंगे, आइंदा ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। माशरे में सबसे ज़्यादा
आजकल सुकून और सुखी वही इंसान है जो अपने घर वालों से मोहब्बत करता है, जिसका टाइम अपने घर वालों, अपने बच्चों के साथ गुजरता है। अब बच्चे बेचारे दिन सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के मुंतज़िर होते हैं ना कि हमारा अब्बू आएगा, हमारा भाई आएगा, हमारी बहन आएगी, हमारी माँ आएगी और हम उनके साथ बैठ के बातें करेंगे। और जब आप लोग आते हैं तो आप लोग ऐसा रवैया रखते हैं कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि शायद हम इनको तंग कर रहे हैं या इनको हम अजियत दे रहे हैं, तो वो आपसे दूर होते 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 बहुत दूर चले जाते हैं और ऐसे गढ़ों में जा गिरते हैं जहाँ से उनकी वापसी होना मुश्किल होती है। इसलिए कि चोर, डाकू और ये जो कहते हैं ना जी चुगलखोर, पता नहीं कैसे कैसे नाम देते हैं, तो ये कोई माँ के पेट से नहीं बनता है। ये हमारे रवैये इन चीज़ों को जन्म देते हैं। जब हम जहाँ हमें होना चाहिए वहाँ लोग होते हैं उनके हमदर्द, जहाँ हमें उन्हें सपोर्ट देना चाहिए पर लोग सपोर्ट कर रहे थे। फिर हम ये नहीं देखते कि उनकी अच्छे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं या बुरे हैं। हमें तो अपनी बस दुनिया में रहना है ना, हमें तो बस अपने आप को देखना है, हम तो बस अपने आप में ही मगन रहना चाहते हैं। हमें दूसरा जाए भाड़ में, हमें दूसरों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लीज़ अपने रवैयों पे गौर करें। अगर हम ये चाहते हैं ना कि हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, या हम ये चाहते हैं ना कि हमारा माशरा बेहतरीन एक माशरे को तख्लीक दें, तो पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, पहले हमें अपनी तरबियत करनी होगी। हमें बहुत सारी कमियां हैं, दूसरे का गिरेबान पकड़ने से पहले हमें अपना गिरेबान देखना होगा। चलते चलते बस आखिर में फिर ये बात करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नए आने वालों से भी ये दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात ये कहती चलूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। आप जो बच्चों के सामने करेंगे ना, कल को वही आपको आपके साथ आपके बच्चे करेंगे। ये तो मफ़ात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, उनसे शफ़क़त से पेश आएँ। अगर हमारे माँ बाप कुछ कह भी देते हैं ना, तो वो यार उनका फ़र्ज़ है, वो कहना उनका हक़ बनता है। उनको तो रोकने टोकने का पूरा अख्तियार है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमें बचपन से लेकर अब तक अपने ख्वाहिशों को, अपने ख्वाबों को मार कर हमें उन्होंने इतना बड़ा किया है कि हमें अक्ल शऊर अता की है उन्होंने, कि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ हो, हम कमा सकें, हम अपने बच्चों को खिला सकें, हम अपने बच्चों की ताकि तरबियत कर सकें ना, तो वो कह सकते हैं। तो इसलिए बुरा मत बनाया करें, अपने बड़ों से मोहब्बत किया करें, उनसे प्यार से पेश आया करें। आप जो अपने बड़ों के साथ करेंगे, आपके बच्चे भी वही देख के आपकी भी खिदमत करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे भी प्यार करेंगे। अपने छोटे बहन भाइयों से भी प्यार करें। और दूसरी बात ये करती चलूँ मैं कि बहनों से ख़ास तौर पे ये मेरी इल्मास है कि वो बहुत अब जल्दी हैपर हो जाती हैं, बहुत जल्दी एक अजीब सा अपना रवैया कर लेती हैं। तो उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ दरगुज़र किया करें। प्लीज़ घर आपने चलाना है, घर नहीं चलाना, एक मुल्क को आपने बनाना है। आप ही ने मोहम्मद बिन कासिम बनाना है, आप ही ने एक आलम शान इंसान को तख्लीक करना है। तो प्लीज़ जल्दी रूठने की आदतें ख़त्म कर दें, अपने आप समझदार बनें और अपनी देखें कि आपकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई है। तो बच्चे बिगड़ते हैं ना, तो माँओं की वजह से बिगड़ते हैं। बच्चे गलत रास्तों पे चलते हैं तो माँओं की वजह से चलते हैं। इसमें कोई बाप का नहीं है, कोई किरदार नहीं है, क्योंकि बाप का काम होता है पैसा कमा के लाना, अपने बच्चों को अच्छा खिलाना और अच्छा लिबास देना, अच्छी रिहाइश देना। लेकिन माँओं का काम होता है बच्चों की तरबियत करना। तो बेहतर यही है कि हमें अपने आप को देखना चाहिए। सबसे अच्छी और बेहतरीन यही अमल है कि अपने आप को देखें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें। बजाय ये कि घंटों हम लोगों के साथ लोगों की बारे में सोचें कि हाँ फ़लाँ के घर में ये हुआ था और फ़लाँ के घर में ये हुआ था। ये बातें ख़त्म कर दें, ये कोई नहीं है, ये कोई अच्छा माशरा नहीं हम बना रहे हैं।
हमें अपने बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बनाना है, ताकि और ख़ास तौर पे एक बेटे को बेहतरीन इंसान बनाना है। उसे जानवर नहीं बनाना हमने। उसे अगर हम बेटी को सिखाते हैं ना कि भाई तुम हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है और तुम हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद ना करना, उसे अगर हम घरदारियाँ सिखाते हैं, उसे हम अगर हर तरह का सलीका सिखाते हैं, तो बेटे को भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे भी वैसी ही तरबियत करें, उसे भी एक बेहतरीन इंसान बनाएँ, ताकि वो भी जो आपके घर में आए ना वो भी किसी की बेटी हो। जब हम अपनी बेटी के लिए कहते हैं ना कि जी हमें दामाद जो है वो बड़ा नेक और शरीफ मिलना चाहिए, और जो हमारा दामाद हो हमारी बेटी का ख्याल रखे, वो हमारी बेटी से प्यार करे, हमारी बेटी का हर तरह से हर लिहाज से उसका वो एक बेहतरीन साथी हो, तो फिर हमारी बहू जो हमारे घर आती है ना उसको भी वो वैसा ही शोहर चाहिए। उसके माँ बाप ने वैसा ही सोचा होगा ना कि उसके भी मियाँ उसका नेक हो, शरीफ हो, उससे मोहब्बत करने वाला हो। तो फिर आप लोग भी ये सोचें ना कि हमें एक बेहतरीन इंसान बनाना है। एक बेहतरीन मर्द की तख्लीक एक औरत करती है। तो मैंने आप लोगों का बहुत टाइम लिया, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। जाते जाते दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।